हेलो चैंपियंस, आज हम बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर क्वांटिटेटिव या मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.2 मेंडेलियन जेनेटिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। पॉलीजेनिक नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल जीन्स। किसी भी एक लक्षण, फॉर एग्जांपल हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, किसी भी एक लक्षण के लिए, किसी भी एक ट्रेट के लिए जब बहुत सारी मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है और उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल होता है, तो हम उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं या फिर मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो ये तीनों जो नाम है हमें ध्यान में रखने हैं ताकि एग्जाम में जो भी पूछा जाए हम उसको आंसर कर सकें। पॉइंट नंबर 3 है, इसको हम समझ लेते हैं अभी। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि बहुत सारी जीन्स हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होती है, बहुत सारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है और हमने देखा था कि एक जीन के जो है वो अलील होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 जीन्स हैं और ए के 2 वेरिएंट्स हैं, बी के भी 2 अलील्स हैं एंड सी के भी 2 अलील्स हैं। अलील बोल दो या वेरिएंट्स बोल दो। एंड जीन, अलील, इन सब के बारे में हमने बात करी है मेंडेलियन जेनेटिक्स वाले लेक्चर में, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। जीन क्या होती है, डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है, और जीन के जो अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अलील। ए बी सी जीन है और उनके अलील हो जाते हैं बहुत सारे, तो इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में कौन सा लक्षण एक्सप्रेस होगा, कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल लंबी हाइट वाला, छोटी हाइट वाला, मीडियम हाइट वाला, ये डिसाइड करते हैं अलील्स और अलील्स का कॉम्बिनेशन। आगे जब मैं एग्जांपल दूंगी तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो भी पॉलीजेनिक ट्रेट होता है, जैसे कि हाइट ले लो या स्किन कलर ले लो। फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारी रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें दिखती है, जैसे कि ब्लैक स्किन कलर, ब्राउन स्किन कलर, लाइट स्किन कलर, वाइट स्किन कलर एंड वेरी डार्क स्किन कलर। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। और याद करो, जो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इतनी सारी रेंज हमें दिखाई नहीं दे रही थी। मेंडल ने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो टॉल प्लांट है और शॉर्ट प्लांट, उन्होंने दो ही तरीके की प्लांट की बात करी थी। उन्होंने मीडियम हाइट के प्लांट की बात नहीं की थी और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ की बात नहीं की थी। उनके अकॉर्डिंग एक ही जीन होती है जो कि हमारे अंदर या फिर पौधों के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के जो ट्रेड्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट मीन्स हमको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है मेंडेलियन जेनेटिक्स में, मेंडेलियन रूल्स में एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। मेंडेलियन जेनेटिक्स एक जीन की बात कर रहा था, पॉलीजेनिक में मल्टीपल जीन्स की बात हो रही है। अभी हम देख लेते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल स्किन कलर है, हाइट है, आंखों का कलर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हार्ट डिजीज है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये जो सारे एग्जांपल है ये हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल। दैट मीन्स ये जो लक्षण है वो किसी एक जीन के कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी जीन्स मिलके, बहुत सारे अलील्स मिलके इन जीन को एक्सप्रेस करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। तो मल्टीपल जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल है, हम कौन सी डाइट फॉलो करते हैं, हमारा सन में कितना एक्सपोजर है, पोल्यूटेंट्स कितने हैं इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें मिलके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। अभी हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, इस पूरी की पूरी कहानी को समझ लेते हैं स्किन कलर के थ्रू। 1 मिनट। ओके, तो ह्यूमन स्किन कलर के लिए, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है।
दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल जीन्स होगी। तो हमने एग्जांपल लिया है कि ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ए, बी एंड सी, और हर एक जीन के 2 अलील हैं। जैसे कि जीन ए है, उसके 2 अलील हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। जीन बी है, उसके 2 अलील हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी। जीन सी है, उसके 2 अलील हैं, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। डोमिनेंट अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से एंड रिसेसिव अलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। डोमिनेंट अलील क्या होती है? जो कि अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करती है और आपको पॉपुलेशन में जो ज़्यादा दिखती है। ऐसे लक्षण जो है वो डोमिनेंट अलील उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक आइज़ वाले लोग हमें ज़्यादा दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक डोमिनेंट ट्रेट है और इनके लिए डोमिनेंट अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे अलील जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं, उनको हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, एंड रिसेसिव अलील जो कम एक्सप्रेसिव होते हैं। ओके, अब हमने देखा था कि 3 जीन हमने ली थी, ए बी सी 3 जीन, और इनके अलील्स देखे हैं। अब ये जो अलील्स हैं वो क्या करेंगे? अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और ये जो कॉम्बिनेशंस है वो डिसाइड करेंगे कि हमारा जो स्किन कलर है वो क्या होगा। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि हमारी जो स्किन है उसमें मिलेनिन का प्रोडक्शन कितना होगा। मिलेनिन एक स्किन पिगमेंट है जो हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यूवी जो रेडिएशन होती है वो इसके प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए जो लोग इक्वेटर पे होते हैं उनमें मिलेनिन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो डार्क स्किन कलर होते हैं। हमने बात करी थी अभी हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में नहीं जा रहे हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल मल्टीपल जीन्स के फैक्टर की। तो जीन्स देख ली, अलील देख लिया हमने उनके दो, और अब ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि हमारा स्किन कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट अलील जो है साथ में आ गए, ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो वो जो बच्चा है वो होगा ब्लैक स्किन कलर, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन पीपल। और अगर स्मॉल ए बी सी ये साथ में आ जाता है तो फिर बच्चा क्या होगा? वाइट स्किन कलर। और जो बाकी के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया या फिर स्मॉल बी हो गया, जो अदर कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन 6 अलील के थ्रू, तो उनसे क्या होगा कि डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन या फिर ब्राउन स्किन कलर के बच्चे होंगे। ओके, आई थिंक यू गोट इट द कॉन्सेप्ट। अब हमने बात कर ली थी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। तो मल्टीपल जीन्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन कलर के लिए, वाइड रेंज ऑफ स्किन कलर्स के लिए, ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, ए बी सी जीन के थ्रू। अब हम देख लेते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो स्किन कलर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि यूवी रेडिएशन, अगर सन का एक्सपोजर ज़्यादा है तो मिलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और वहाँ के जो लोग हैं वो डार्क स्किन कलर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर के पास वाले जो लोग हैं वो आपको डार्क स्किन कलर के दिखेंगे, ब्राउन स्किन कलर के। और जो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो अमेरिकन और ये ब्रिटिश लोग हैं वो आपको वाइट स्किन कलर के दिखेंगे। दैट मीन्स स्किन कलर में मल्टीपल जीन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का मिला जुला जो है कॉम्बिनेशन होता है और दोनों का रोल होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि यूवी रेडिएशन, हमारी जो डाइट है, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल होती है स्किन कलर के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन और स्किन कलर के बीच, तो ये जो ग्राफ है वो आता है बेल शेप्ड का। ये आपको घंटी के आकार का दिखाई दे रहा है ग्राफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पॉपुलेशन में हमें दिखेगा कि वाइट स्किन कलर के लोग कम होते हैं, ब्लैक स्किन कलर के लोग भी कम होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट हैं, मीडियम स्किन कलर के लोग जो है आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इसलिए ये ग्राफ जो है बीच में से ऊपर उठा हुआ है। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि जो कंक्लूजन है
वो हम लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में। और एक पॉइंट यहाँ पे समझने का है, वो है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन रूल से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मेंडेलियन रूल्स क्या बोल रहा था कि एक जीन है, उसके 2 अलील होते हैं, 2 वेरिएंट्स होते हैं, और वही डिसाइड करते हैं कि हमारा जो स्किन कलर है वो क्या होगा। तो उसमें एक ही जीन की बात हो रही थी। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल जीन्स की बात कर रहा है, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर रहा है। सो दिस इज हाउ मेंडेलियन रूल्स एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर डिफरेंट। ओके। और यही ब्यूटी है कि एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने की, कि हमें समझ में आता है कि एंथ्रोपोलॉजी देख लो या साइंस देख लो, जहाँ पे हम अलग अलग स्किन कलर के लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। व्हेन वी स्टडी अबाउट द कल्चरल रिलेटिविज्म का टॉपिक जो हमने देखा भी था। वेल, ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको और लेक्चर्स देखने हैं, जैसे कि हमारी यूनिट 1.7 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 9.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो वो आप ल्यूसिड यूपीएससी एंथ्रो के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएंगे। वेल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, stay consistent in your preparation.